उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं साहबजादा मुजफ्फर अली साहब, माहिर कानून हैं, साबिक नायब प्रोसिक्यूटर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साहबजादा मुजफ्फर साहब, सर आपको पहली ब्रेक में मौका नहीं मिल सका, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी कानूनी पहलुओं के ऊपर जो है वो तफसील से बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिजाइडिंग, ये इतराज़ उठाया PTI के लोगों ने कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेट आने की वजह से कोई कानून ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है ये फैसला करे कि री इलेक्शन होगा। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने किन बुनियादों के ऊपर ये फैसला किया कि री इलेक्शन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अरसलान, आपने मौका दिया। और देखें, कानून में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। सेक्शन 8 है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ मॉनिटर करना है, इलेक्शन को देखना है, और अगर कोई शिकायत आनी है उसको पोलिंग के दौरान भी उसको एड्रेस करना है। ठीक। अब ये जो आफ्टर पोलिंग जो 20 डिस्प्यूटेड पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट हैं, इसके ऊपर सेक्शन 9 जो है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रीकास्ट कराए, पूरे हल्के में वोट रीकास्ट हो सकता है। अच्छा, 20 पोलिंग स्टेशंस को बुनियाद बना के। लेकिन अगर अपेरेंटली वहाँ पे नज़र आ जाता है कि जी कि वहाँ पे फैक्ट्स ठीक नहीं हुए या वहाँ पे कोई ऐसा शिकायत आई हैं तो किया जा सकता है। अब देखना ये पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इस इख्तियारात को यूज़ करते हुए रीकास्टिंग के लिए कहा, क्या वो सफिशिएंट एविडेंस थी? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो एतराज़ात उठाए गए कि जी के 20 पोलिंग स्टेशंस में ऐसा हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो जो हैं वो वक़्त के ऊपर नहीं आए। तो क्या कोई वक़्त दिया गया है? कोई वक़्त नहीं है। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रात के 11 बजे तक या 12 बजे तक आना है, ऐसा कोई कानून में मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि नहीं, ना लेट आना, कमीशन उनके लिए गाइडलाइंस जारी करता है। मिसाल के तौर पर काउंट हो गया, काउंट के बाद वो व्हाट्सएप करें। मैं गुजारिश करूंगा ये कहीं पे गाइडलाइंस गाइडलाइंस के ऊपर अमल करना ये कितना जरूरी है? ये गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा। एक रीजनेबल टाइम होता है। और देखें, अगर बिल पर कोई आदमी नहीं पहुंचता तो ये भी कहा नहीं जाता कि ऑल्टर्ड हो गया रिजल्ट, जब तक आपके पास शवाहिद ना हो। तो ये जो सारा मामलात ऐसे नजर आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को मजीद भी तहकीक करने की गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया। अब उस फैसले का राइट तो है एनी एग्री पर्सन। हमें हमेशा से डिले की आदत हो चुकी है अपने तमाम कानूनी मामलात के अंदर, लेकिन अगर रैपिडली एक फैसला हुआ है और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बुनियाद ली है, फैसला जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उर्दू तर्जमा उसका यह है कि 19 फरवरी को जो ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और तशद्दुद हुआ, फायरिंग की गई, जिसके बायस खौफ व हरास फैल गया और माहौल ख़राब किया गया। वोटर को हक़ राय दही के लिए साजगार माहौल फराम नहीं किया गया। अब ये वो माहौल है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि री इलेक्शन होना चाहिए। ये माहौल की वीडियो हमारे सामने मौजूद हैं, सर्कमस्टांसेस एविडेंस हमारे सामने मौजूद हैं, फायरिंग कर रहे हैं लोग, खौफ और हरास की फिजा जो है वो कायम की जा रही है। क्या इन एविडेंस को बुनियाद बनाया जा सकता है? मैं यही कहूँ ना कि ये वैसे तो कानून में लिखा है, अपेरेंटली अगर ऐसी हकायक सामने आ जाते हैं जो ये साबित जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सेक्शन 9 के तहत एक्शन करके रीकास्टिंग पूरा पोल कर सकता है दोबारा। ये तो इख्तियार है। लेकिन इसमें मैं आपको अर्ज करूँ ना कि ये रीजन होनी चाहिए जजमेंट। हमारे कानून का बहुत बड़ा एक पहलू है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 24 कहता है। अगर तो ये रीजन जजमेंट है, अभी तो उनका शॉर्ट ऑर्डर आया, अब डिटेल ऑर्डर आना है। डिटेल ऑर्डर को हुकूमत ने ऑलरेडी फैसला कर लिया चैलेंज करने की, मीनिंग देयर बाय कि उनका केस जो है वो समझते हैं मजबूत है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जो अपीलेंट फोरम है, इसमें ये याद रहे कि 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपील फाइल करनी होती है फैसले के। तो इस 30 दिन के अंदर जब अपील लेके जाएंगे, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा कि वाकई ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ये सफिशिएंट एविडेंस थी कि उन्होंने पूरी पोलिंग करवा दी है इंस्टेड ऑफ 20 पोलिंग स्टेशन के। तो अब जो सुपीरियर कोर्ट है वो इस चीज़ को देखेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि वो मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है? वो स्टे की सूरत में आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, या वो इनकी फेवर में आ सकता है, अपोजिशन की फेवर में आ सकता है कि ठीक है जी री इलेक्शन होना चाहिए? अगर री इलेक्शन का फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये हुकूमत के लिए कितना डैमेजिंग होगा? देखें अरसलान भाई, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस फैसले के साथ कुछ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन टाइप भी फैसले किए हैं कि जी कि आप कमिश्नर को और जो वहाँ का RPO है उसको ट्रांसफ़र कर दें, और इसके अलावा कुछ लोगों के लिए उन्होंने रिकमेंड की, सस्पेंशन की। तो ये दो ऑर्डर है जी। ये जो ऑर्डर है, देखें इलेक्शन कमीशन की कोई भी डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट का दर्जा रखती है। उसकी अगर आप नाफरमानी करें कंटेम्प्ट बनता है।
तो इसको वैसे भी चैलेंज की जजमेंट जानी थी। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो फैसला किया अवेलेबल एविडेंस के ऊपर, उसको स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है। वैसे तो आपको भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड करता है फर्दर जो, लेकिन ये चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इतना बड़ा आवाज़ आई कि जी रिगिंग है, तो उन्होंने इसको अपना नोटिस में लिया। सेक्शन 9 रेड विद आर्टिकल 218 उन्होंने इसके ऊपर अपना नोटिस ले लिया। जहाँ तक ये बात रही कि क्या हो सकता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एटलीस्ट टू टेल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का केस भी मजबूत है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो एजिटेट किए हैं कि जी के कोई ठोस शवाहिद नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ भी देखा जाए तो उनका भी केस मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों वकला अपना केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, एक चीज़ जो बड़ा अहम नुकता है वो ये कि 337 तक तो नून लीग जीत रही है। उस वक्त तक ना तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होते हैं, फॉर्म 45 भी मिलते हैं, कुछ 4000 का मार्जिन भी है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग के 23 हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो जाते हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ भी जीत जाती है। ये एक आम फहम, एक आम अकल रखने वाले आदमी के लिए जो है ये बात समझ से बालातर है कि 337 तक जहाँ तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब नहीं होता उस वक्त तक नून लीग जीत रही है। तो जब वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ जीतना शुरू कर जाती है। इसको क्या समझा जाए? आपको मैं ये जिसने मैंने ये बताया कि देखें उन लोगों से जब राब्ते किए गए, ये मैंने खुद भी पढ़ा मीडिया में, क्योंकि टेलीफोन बंद हैं, ये सारे शवाहिद जितने भी हैं जब ये रखे गए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल रीजनिंग आएगी। उन्होंने इसको किस पहलू पे देखा, उन्होंने ये जो 5 जजेस, आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक नहीं था, 4 सूबों के भी वो बैठे थे मेंबर्स, और जो ये इलेक्शन कमीशन बनता है ये सीनियर बंदा होता है। अब साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, अब जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट मींस के 22 साल उन्होंने काम किया हो, तो ये अपने तजर्बे के लोग हैं, उन्होंने रीजन देखा है, उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर आगे मुझे मुजफ्फर साहब के पास जाने दें। सर, हमारी अदालतों के कंडक्ट के ऊपर एक सवाल है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम इसमें मुमकिन तौर पर क्या बेहतरी कर सकते हैं। नुक्ता यह है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दहशत गर्दों की माली इमदाद में मुलव्वस अफराद और तंजीमों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके नतीजे में इन्हें सज़ाएँ हों जिससे इन जराइम का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो पाए। क्या हमारी अदालतें मुकम्मल तौर पर इन मामलात की जांच पड़ताल के बाद सज़ाएं नहीं देती सर, जिसके लिए इन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि इस नुक्ते के ऊपर काम करें? अरसलान, ये जो अभी डिस्कशन हो रही थी फतफ के ऊपर, तो मैंने भी थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें उन्होंने ज़रूर अप्रिशिएट किया कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी कि ये बिल्कुल ये रह गए हैं, लेकिन दे हैव अप्रिशिएटेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात ये रह जाती है कि ज़ाहिर एक एरिया है यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको मज़ीद देखें, वक्त के साथ साथ बड़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। इंजीनियर्ड क्राइम्स हैं, उसके लिए फोरेंसिक लेबॉरेटरीज, जैसे आपने देखा कि ये अब ये जो टेररिज्म भी है ये भी बड़ी एडवांस हो चुकी हुई है। उसके लिए यू नीड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स प्रोग्राम। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशनर्स जो ऑफिसर्स हैं उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स वगैरह करानी चाहिए, और यही उनका ख्यालात में भी है कि कोर्ट में भी जब ये केस जाता है तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो मेक श्योर करें कि इट शुड बी डिसाइडेड इन टाइम। तो अगर इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, मैं तो समझता हूँ, मैं 2-3 दफ़ा मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है टेररिस्ट कोर्ट में जाने का, उधर भी काम हो रहा है। मैंने बाकायदा वहाँ पे ट्रायल भी कराया, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को पाकिस्तान कवर अप कर लेगा। 4 महीने बहुत सारा टाइम है, ये तो कोई ऐसी चीज़ रही नहीं माजी के अंदर क्या हमें सजाएं देने का रवाज नहीं है पाकिस्तान की अदालतों से, और उनकी जराइम के खात्मे का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन नहीं बनाया गया माजी के अंदर? देखें देखें डिले ये वैसे भी फौजी अदालतों से भी सजाएं दिलवाई सर, उनकी एग्जीक्यूशन भी हुई। हमारे पास बाकी अदालतों पे इस टाइम बहुत ज़्यादा बोझ है। टेररिस्ट कोर्ट की भी अगर अदालत देखें दे आर ओवरबर्डन्ड, लेकिन आप ये जवाब नहीं ले सकते कि डिले जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जस्टिस हरिड इज ऑल्सो जस्टिस बरिड। ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप 2-4 दिन के अंदर फैसला कर दें वो भी जस्टिस तो ना हुआ। तो मेरा समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर स्टेप्स किए जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूटर्स के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए इनकी ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट कोर्सेज कराए जाएँ। अदालत में भी देखा जाए कि किसी की तरफ से जजमेंट ना हो, और मैं समझता हूं कि अदालत ने तो देखना है कि जो एविडेंस आनी है उसके ऊपर फैसला करना है। अगर वो एविडेंस सफिशिएंट होगी तो उसको कन्विक्शन होगी ना। तो प्रोसिक्यूशन का मामला सर, प्रोसिक्यूशन भी बेहतर होने की जरूरत है। जी, प्रोसिक्यूशन की भी ट्रेनिंग जरूरत है, उसको भी बेहतर होना जरूरी है। हर एरिया में ये गुंजाइश होती है कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। जी,
ये जो शवाहिद का मिटना है या शवाहिद की का वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से शवाहिद का ना देना है सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि आपने एक आदमी को 6 माह साल अंदर रखा और बाद में वो अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी हो गया, तो ये अदालती निज़ाम के ऊपर भी तो सर एक सवाल है ना। बिल्कुल, आप ये देखें एविडेंस के ऊपर ही सजा होनी है ना। अगर आपका एलिगेशन सब्सटेंशिएट नहीं करता विद द एविडेंस जो आपने चलान के साथ सबमिट करनी होती है, तो उसको कैसे सजा होगी? आपकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो आपकी ओरल एविडेंस है, दैट हैज टू सब्सटेंशिएट आपकी एलिगेशन को तो रखना है। तो कोर्ट ने तो इस चीज़ को जब ट्रायल करता है तो इस वजह से तो ये थोड़ा सा आप देखते हैं कि फैसले कुछ अगेंस्ट भी आते हैं, कुछ हक में भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, मुझे आगे